हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बढ़ते हैं हमारे आज के एपिसोड की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि वुयन ये बात तो जान ही गई कि शेंजू उसको पसंद करता है, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये उसके लिए कंफर्म करना भी बाकी था। शेंजू स्टेयर्स से नीचे जा रहा था और वुयन जल्दी से नीचे जाकर उसके सामने आती है। असल में वो ये देखना चाहती थी कि शेंजू को उसे देखकर कुछ अलग सा महसूस होता है या नहीं, पर अनफॉर्चुनेटली शेंजू तो उसको इग्नोर करता हुआ नीचे चला गया। अगले सीन में शेंजू बाहर ही पूल चेयर पर सोया हुआ था। वुयन उसके पास आती है, मगर उसको सोया हुआ देखकर वो बेन के साथ खेलने लगी। तभी अचानक से उसका पांव स्लिप हो जाता है और वो शेंजू के ऊपर गिर गई। शेंजू के पूछने पर वो बताती है कि मैं बेन के साथ सेल्फी ले रही थी और तभी मेरा पांव स्लिप हो गया। फिर वो शेंजू को सोया हुआ देखकर उसकी सेल्फी लेती है, मगर वो तो सिर्फ सोने की एक्टिंग कर रहा था, क्योंकि जैसे ही वुयन पिक्चर लेने लगी उसने पोज बना लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि वुयन दो बातों में काफी ज्यादा कंफ्यूज थी कि क्या मुझे शेंजू पर क्रश हो गया है या फिर वो मुझे पसंद करता भी है या नहीं। इसी कंफ्यूजन से निकलने के लिए वो इंटरनेट पर सर्च करती है। वहाँ 3 टाइप्स के लवर्स बताए गए। एक तो शेड टाइप जो हर वक्त आपको सीक्रेटली देखता है मगर आपसे बात करने की हिम्मत नहीं कर सकता। इस पे वो इमेजिन करने लगी कि क्या शेंजू ने कभी मुझे चुप चुप कर देखा है, पर काफी सोचने के बाद उसे लगा कि नहीं, शेंजू इस टाइप का लवर तो नहीं है। सेकंड नोटी टाइप जो हर वक्त जानबूझकर आपके लिए मुसीबत बनाता है। अब वुयन इस बात पर भी इमेजिन करने लगी, बट शेंजू ने कभी भी जानबूझकर उसके लिए कोई मुसीबत नहीं बनाई थी, इसलिए शेंजू इस टाइप का लवर भी नहीं है। थर्ड वन वो जो बहाने से आपके करीब आने की कोशिश करे। अब इस टाइप को इमेजिन करते करते वुयन ने कुछ ज्यादा ही इमेजिन कर लिया था। खुद से कहने लगी है मैं क्या फजूल बातें सोच रही हूँ, एक सिंपल सी बात ही तो पता लगानी है कि क्या वो मुझे पसंद करता है या नहीं। पर मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे खुद ही बता देता। फिर वो जैसे ही बाहर जाने के लिए दरवाजा खोलती है, शेंजू बाहर ही खड़े उसकी सारी बातें सुन रहा था। वुयन उसको देखते ही उस पर चिल्लाने लगी कि तुम मेरी जासूसी कर रहे हो। वो कहने लगा तुम इतना ऊंचा बोल रही थी, मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हारी बातों को सुनना पड़ा। वुयन बाहर जाने ही वाली थी कि शेंजू ने उसका हाथ पकड़कर उसको वहीं रोक दिया। अब उसे लगा कि शायद शेंजू उसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने वाला है, बट शेंजू तो उसे टॉवल पकड़ाते हुए कह रहा था खुद को वाइप कर लो वरना तुम्हें ठंड लग जाएगी। इसके बाद वो काफी खुश होकर बाहर आता है, क्योंकि वो भी कब से यही जानने की कोशिश कर रहा था कि वुयन उसको पसंद करती है या नहीं। अब वो फाइनली वुयन की दिल की बात भी जान गया है। बेन भी उसको इतना खुश होता हुआ देखती है, जिस पे शेंजू कहने लगा मुझे ऐसे मत देखो, मैं तो बस एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आफ्टर दैट वुयन को इवल अंकल की कॉल आ गई थी और नेक्स्ट सीन में हम उसे इवल अंकल के पास देखते हैं। वुयन वहाँ फौरन से इसलिए पहुँच गई थी क्योंकि इवल अंकल उससे शेंजू के बारे में कुछ जरूरी बात करना चाहता था, और वो बात ये थी कि वो शेंजू को आई साइट ऑपरेशन के लिए इंसिस्ट करे। इवल अंकल ने अब्रॉड में बहुत अच्छे डॉक्टर के साथ उसकी अपॉइंटमेंट फिक्स करवा दी थी, मगर शेंजू ऑपरेशन करवाने के लिए राजी नहीं होता, इसलिए वो चाहता है कि वुयन शेंजू को ऑपरेशन के लिए इंसिस्ट करे। वुयन को उसकी झूठी रिपोर्ट के बारे में भी बताया कि अगर वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो वो हमेशा के लिए ब्लाइंड हो जाएगा। सिर्फ यही नहीं, अगर वो ऑपरेशन नहीं करवाएगा तो उसकी जान भी जा सकती है। इस पे वुयन कहने लगी कि उसने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। एंड इवल अंकल बोला वो तुमसे प्यार करने लगा है तो वो तुम्हें अपनी वीकनेस क्यों बताएगा। पर मुझे उसकी परवाह है, क्योंकि मैं उसका इकलौता अंकल हूँ। पता नहीं वो मुझे हमेशा बुरा ही क्यों समझता है। यही बातें करते करते उन दोनों के पास एक साथ ही कॉल आई, जिसमें उन्हें बताया गया कि शेंजू की तबीयत अचानक से बहुत ज्यादा खराब हो गई है, इसीलिए उसको हॉस्पिटल लाया गया है। ये सुनते ही वो दोनों फौरन से हॉस्पिटल पहुंच गए। वुयन उसके लिए काफी ज्यादा परेशान हो गई थी, मगर शेंजू बोला मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। असिस्टेंट को तो आदत है छोटी बात को बड़ा करके बताने की। दूसरी तरफ इवल अंकल भी असिस्टेंट से उसकी कंडीशन के बारे में पूछ रहा था, एंड वो बोला डॉक्टर ने बताया है कि शेंजू की कंडीशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। नेक्स्ट सीन में वुयन शेंजू को अपने घर लेकर आती है और उससे ऑपरेशन के बारे में बात करने लगी, बट शेंजू उस पर भड़कते हुए कहने लगा तुम मेरे अंकल से मिली थी ना, ये सब कुछ तुम्हें उसी ने कहा होगा। वुयन उसको यकीन दिलाने की कोशिश करती है कि वो तुम्हारा भला चाहता है, बट वो तो काफी ज्यादा डिसहार्ट हो गया था और कहने लगा कि तुम भी मेरे अंकल के साथ मिल गई हो, अब तुम भी मेरे अगेंस्ट ही चलोगी। एंड वुयन कह रही थी कि तुमने ही तो कहा था कि तुम मुझे देखना चाहते हो, क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हें फिर से सब कुछ नजर आने लग जाए। और तभी हम देखते हैं कि इवल अंकल ने ड्राइंग रूम में सीक्रेट कैमरा लगा रखा है, जिससे वो इन दोनों की जासूसी कर रहा था। वुयन उसे अपने लिए काफी ज्यादा यूजफुल लग रही थी, क्योंकि जो काम वो खुद नहीं कर सका वो अब वुयन करने वाली है। उसी तरफ शेंजू भी वीकनेस की वजह से सोफा पर गिर जाता है
और वुयन भी उसके लिए रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें इस हालत में नहीं देख सकती, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अब शेंजू भी उसको रोता हुआ देखकर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारे कहने पर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हूँ। तभी असिस्टेंट आकर कैमरा के सामने खड़ा हो गया, मगर इवल अंकल तो काफी खुश हो गया था क्योंकि शेंजू ऑपरेशन के लिए मान गया है। आफ्टर दैट वो दोनों ही शेंजू को उठाकर उसके स्टडी रूम में लेकर जाते हैं। एंड यहाँ हमें पता चला कि ये तीनों अभी थोड़ी देर पहले नीचे एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि इवल अंकल ने कैमरा लगा रखा है, ये बात इन्हें बहुत अच्छे से पता थी। हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि जब वुयन शेंजू के पास हॉस्पिटल गई तो वो उठते हुए दरवाजा बंद कर देता है, जिससे वुयन को पता चला कि वो ये सब कुछ एक्टिंग कर रहा था। पूछने पर वो बताता है, मैं जान गया था कि तुम मेरे अंकल से मिलने गई हो, अगर मैं ये एक्टिंग ना करता तो हो सकता है वो तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा देता। बट वुयन कहने लगी, मैं इतनी कोई स्पेशल पर्सन भी नहीं, तो वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा। एंड शेंजू बोला, हो सकता है वो ये बात जान गया हो कि तुम मेरे लिए सिर्फ हेल्पर नहीं बल्कि कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट हो। सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ असिस्टेंट कह रहा था कि मुझे एक्टिंग करने का तो मौका ही नहीं मिला। एंड वुयन बोली, तुमने कैमरा के सामने आकर ब्लैक स्क्रीन की परफॉर्मेंस बहुत अच्छे से की। यहाँ शेंजू भी कहने लगा, तुम फिक्र मत करो, आगे तुम्हारे लिए एक्टिंग के बहुत चांसेस है। वुयन असिस्टेंट को एक लिस्ट दिखाते हुए कह रही थी, मैंने इसमें शेंजू का सारा वो जरूरी सामान लिख दिया है जिसे हम साथ अब्रॉड लेकर जाने वाले हैं। फिर कैमरा के सामने बहुत ही प्रोफेशनली एक्टिंग करते हुए शेंजू की केयर करती है। दूसरी तरफ इवल अंकल शेंजू की लॉयर को आज से उसकी सारी बातें फॉलो करने को कह रहा था, क्योंकि 2 दिन के अंदर अंदर तो शेंजू अब्रॉड चला जाएगा और फिर कौन जाने कि वो वापस आता भी है या नहीं। इसलिए अगर उसको शेन ग्रुप में रहना है तो उसको इवल अंकल की हर बात माननी पड़ेगी, वरना उसके साथ काफी बुरा हो सकता है। बट लॉयर भी शेंजू की टीम में पहले से ही शामिल हो चुकी थी और उसको हर बात की अपडेट देती रही। यहाँ वुयन शेंजू से कहती है, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हारी आंखों का ट्रीटमेंट करवाया जाए। क्या ये सारा ड्रामा खत्म होने के बाद हम इस बारे में कुछ सोच सकते हैं? जिसपे शेंजू भी हाँ कहता है। नेक्स्ट सीन में इवल अंकल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करने के लिए आता है और शेंजू अपने पूरे ग्रुप के साथ वहाँ पहले से ही बैठा हुआ था। अब ये देखकर तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि सब कुछ उसके प्लान के अगेंस्ट हो रहा था। यहाँ शेंजू सभी को वही रिकॉर्डिंग सुनवा रहा था जो बातें इवल अंकल ने लॉयर से की थी। फिर शेंजू कहता है, तुमने तो खुद को मेरी कंपनी का हेड ही समझ लिया था, हालांकि इसमें तुम्हारा सिर्फ 3% का शेयर है, वो भी मैं तुम्हें आज ही देता हूँ और फिर हमेशा के लिए यहाँ से दफा हो जाना। अब मैं वो वीक शेंजू नहीं रहा जो घर से बाहर निकलने से भी डरता था। नेक्स्ट सीन में शेंजू इवल अंकल से कह रहा था, मैं कभी भी तुमसे नफरत नहीं करना चाहता था, पर तुमने हमेशा मुझे इसके लिए मजबूर किया। मैं अब भी तुम्हें सारी फैसिलिटीज देने के लिए तैयार हूँ, मगर वो पावर नहीं दे सकता जिसके लिए तुम इतना बुरा बन गए हो। आफ्टर दैट कैट कैफे में वो लोग अपनी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ असिस्टेंट वुयन का मजाक उड़ाते हुए बता रहा था कि कैसे वो शेंजू के लिए एक्टिंग करते हुए रोई थी। वुयन बोली, मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं सच में ही इसके लिए परेशान थी। ये सुनकर शेंजू को भी अच्छा लगा। सीन शिफ्ट होता है और शेंजू वुयन को अपनी थर्ड टेल के बारे में बताने लगा। हमें फ्लैशबैक से दिखाया जाता है कि एक लड़की अकेली बैठी हुई बुक रीडिंग कर रही थी। तभी उसको अपनी बुक में से एक चिट मिलती है जिस पर लिखा हुआ था उसके प्रपोजल के लिए हाँ मत कहना। यहाँ उस लड़की को कुछ हिट करता है और हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।